श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। पाकिस्तान और तालिबान के बीच एक बार फिर से तनाव चरम पर पहुंच गया, क्योंकि पाकिस्तान ने बिना किसी वजह अफगानिस्तान में भीषण हमला कर दिया। इस हमले में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक ये हमला आधी रात के करीब गिरबजवे जिले के एक स्थानीय शख्स विलायत खान के घर पर किया गया। ये हमला इतना भीषण था कि पूरा मकान मलबे में बदल गया और भीतर मौजूद 5 लड़के, 4 लड़कियां और एक महिला की मौत हो गई। मुजाहिद ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने सिर्फ खोस्ती नहीं बल्कि कुनर और पक्तिका प्रांतों में भी हवाई कार्रवाई की, जिसमें 4 और नागरिक घायल हुए। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने हमले की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की। इन तस्वीरों ने अफगानिस्तान के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चिंता बढ़ा दी है। उधर इस पूरे मामले पर पाकिस्तान की सेना और विदेश मंत्रालय ने अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी और यह हमला ऐसे समय में किया गया जब एक दिन पहले ही पाकिस्तान के पेशावर में 2 आत्मघाती हमलों में 3 अर्धसैनिक जवान मारे गए थे। उन हमलों के लिए पाकिस्तान ने अफगान सीमा के भीतर छिपे उग्रवादी गुटों को जिम्मेदार ठहराया था और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। देखा जाए तो इस हमले के बाद एक तरह से पाकिस्तान ने तालिबान को ललकारा है, क्योंकि तालिबान ने साफ तौर पर यह बात कही थी कि पाकिस्तान की ओर से एक भी कार्रवाई एक्ट ऑफ वॉर होगी। आपको बता दें, पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के रिश्ते लगातार खराब हुए हैं। अक्टूबर में सीमा पर पाकिस्तानी और अफगान सैनिकों के बीच भारी गोलीबारी भी हुई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। इसे 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद दोनों देशों के बीच सबसे गंभीर झड़प माना गया था। हालांकि कतर और तुर्की की तमाम कोशिशों के बाद भी दोनों देशों के बीच शांति वार्ता स्थापित नहीं हुई थी और बीच में एक बार फिर से इन दोनों को उलझते देखा गया था। हालांकि इस बार पाकिस्तान ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए देश में हुए हमले को अफगानिस्तान पर मरने की कोशिश की है और बिना किसी सबूत के ये हमला किया। खोस्त में हुआ ये ताजा हमला स्थानीय लोगों के मन में सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता पैदा कर गया है। तालिबान प्रशासन का कहना है कि घायल लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर है, लेकिन सीमा के करीब रहने वाले परिवारों में डर का माहौल साफ दिख रहा है। ऐसा मानना है कि इस घटना से दोनों देशों के बीच तनाव और गहरा हो सकता है। इधर ये घटना ऐसे वक्त में हुई जब अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री भारत दौरे पर थे और अफगान सरकार लगातार भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश में लगी हुई है। हाल ही में तालिबानी मंत्री अजीजी ने ये बात कही थी कि भारत और अफगानिस्तान को फिर से साथ काम करते देखना उनके लिए खुशी की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी गहरे हैं और अब वो राजनीति, व्यापार और निवेश के नए रास्ते तलाश रहे हैं। हालांकि इस बीच पाकिस्तान की ओर से किया गया हमला न सिर्फ सीमा पर हालात बिगाड़ सकता है बल्कि अफगानिस्तान की जो लगातार कोशिशें हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों से संबंध बनाए, उस पे भी गहरा असर आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।